गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ाई थी आपको? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ऑलरेडी आपको पता है स्वामी विवेकानंद कौन है, कैसे हैं, उनके जीवन शैली कैसी थी, सब पता है। फिर भी यहाँ पर आपको जो लेसन दिया गया है इसमें उनके जीवन के और भी कुछ विचारों को बताया गया है। पहले हम क्या बनाए, स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी थे, भारत के प्रसिद्ध सन्यासी थे। सन्यासत्व लेने के लिए उनके मन में क्या प्रचोदन हुआ वो हमें पता नहीं है, फिर भी। और बचपन में उनका नाम था नरेंद्र देव और उन्होंने जनवरी 12, 1863 में पैदा हुए थे और कलकत्ते में पैदा हुए थे, एक खायस्त घराने में, बहुत ही अच्छा सा एक फैमिली में। और उनके पिता वकील थे और पढ़ाई में बहुत ही फास्ट थे विवेकानंद, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, क्लास में सभी में वो फर्स्ट आते थे। और इसके बाद खेल कूद, संगीत, हर एक कंपटीशन में वो कॉम्पिट करते थे और फर्स्ट प्राइज भी लेते थे। इतना सारा इंटेलिजेंट, ऑल टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड बॉय था विवेकानंद जी। चाहिए तो वो बहुत बड़े ऑफिसर बन के रह सकते थे, लेकिन वो सब छोड़ के घर वगैरह सब कुछ त्याग करके हमारे देश की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, सन्यासी बन गए। इस तरह हमारे जो लेखक जगदीश चंद्र उनके बारे में बोल रहे हैं। इसके बाद विवेकानंद जी क्या किया, कानून पढ़ने के लिए गए। ऐसे स्कूल इनका एजुकेशन खत्म हो गया, बड़े होने के बाद उन्होंने कानून मीन्स लॉ पढ़ने, क्योंकि पिताजी भी वकील थे ना, इसलिए शायद उनका ये प्रभाव था, ये कानून पढ़ने के लिए गए। कानून पढ़ने के बाद उस वक्त पिताजी का देहांत मीन्स उनका मरण हो चुका है। और उसके बाद पढ़ने से भी ज्यादा व्याख्यान देने में इनकी रुचि बढ़ गई। मतलब व्याख्यान देना मीन्स स्पीच देने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। पाश्चात्य विज्ञान और धार्मिक विचारों में इनकी जो इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गई थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। क्या थे? रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे, क्योंकि विवेकानंद जी इनसे जाके बताए थे, मतलब मेरे मन में ये सभी धार्मिक विचारों से ज्यादा रुचि उत्पन्न हुई है, उनको और भी जानना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा बताइए करके उन्होंने अपने गुरु के रूप में मान लिया था। यहाँ तक मैं आपको पढ़ाई थी। इसके बाद क्या हुआ देखो, ये पाश्चात्य संस्कृति भी पढ़ा, हमारे भारत की जो धर्म आचार विचार के बारे में भी बहुत सारा ज्ञान लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑल ऑफ यू ओपन दिस पेज, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, अभी देख लेना। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को मतलब 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। देखो, स्वामी परमहंस जी इनके गुरु थे ना, उनके प्रभावित होकर, उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होकर, प्रभावित होकर, अफेक्ट से उन्होंने धर्म ये प्रसार करने लगे हमारे भारत के जो। इसी के कारण इन्होंने सितंबर 1893 सितंबर में अमेरिका भी गए। और उस समय वहां शिकागो नगर में, सबको पता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स इन विवेकानंद के जो जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। और शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। सर्वधर्म सम्मेलन मीन्स हर एक कंट्री के लोग थे वहां पर, अलग अलग कंट्री के लोगों का एक सम्मेलन बना हुआ था, कॉन्फ्रेंस था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने क्या किया, भारत के सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने तत्व ज्ञान का भाषण किया। तत्व ज्ञान मीन्स हमारे जो क्या है, बोधना, हमारे भारतीय धर्म प्रचार आदि के बारे में उन्होंने भाषण दिया। उनका भाषण फिलॉसफी, एक्चुअली फिलॉसफी भी बोल सकते हैं, और उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। देखो, भाषण सब लोग दे सकते हैं, लेकिन भाषण देने में सबका एक अट्रैक्शन एक जैसा एक अलग होता है। मतलब सब लोग भाषण देते हैं, हम उनसे अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों का गुड मॉर्निंग बोलते हैं हम अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिवली बात करते हैं वे। उसी तरह विवेकानंद जी भी बहुत हृदय स्पर्शी, मतलब एक एक वर्ड
वर्ड वो जो बोलते थे हमारे हार्ट को टच होता था, इस तरह वो स्पीच करते थे, इसीलिए इतना फेमस हो गए विवेकानंद जी। उनकी वाणी सुनकर श्रोतगण, श्रोत मीन्स श्रोता श्रुता, ये सभी लिजनिंग का रिलेटेड होने का जो वर्ड है, मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। देखो, सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने इंग्लैंड भी गए, स्विट्जरलैंड भी गए और वहां भी हमारे भारत के संस्कृति, सत्य, धर्म, धार्मिकता, हमारे जो पुराण, ये सभी के बारे में उन्होंने प्रसार करने लगे और उनकी जो भारत का भी गौरव बढ़ा और विवेकानंद जी का भी गौरव बढ़ गया था। और अनेक ही विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। अलग ओनली रामकृष्ण परमहंस नहीं, बल्कि अलग अलग स्वामी जी में शिष्य बने और उनमें से बहुत लोग इनके भी शिष्य बने। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। मार्गरेट एलिजाबेथ नामक एक फॉरेन लेडी भी इनके जो शिष्य बन गई। लेकिन जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार से प्रसिद्ध हुई। ये संसार में मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम इनका ओरिजिनल नेम था, लेकिन इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य बनने के बाद इनका नाम सिस्टर निवेदिता बन चुका है और ये इसी नाम से हम वर्ल्ड में इनका जो नाम फेमस हो चुका। हम सभी सिस्टर निवेदिता विवेकानंद जी की जो शिष्या थी करके ही हम जानते हैं उसको। शायद आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ। ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ। ಇವರು ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು 12 ಜನವರಿ 1863 ಅಂತ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ತಂದೆ ವಕೀಲಾಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮರಣ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇವರಿಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ವಿದೇಶಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು, ಅವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಇವರಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರು ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಷಣನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇವರ ಶಿಷ್ಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದು ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇವರು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರ ಭಾಷಣನೇ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಚಿಕಾಗೋದ ಭಾಷಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾಷಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಲೇಡೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು SLS ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.